ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या को आज हमने यहाँ उठाया है और आज जैसा कि आप जानते हैं हर व्यक्ति ग्राहक है वो कुछ न कुछ अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है और ये एमआरपी का जो घटिया खेल चल रहा है हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो एक एमआरपी लिखी जाती है वो एमआरपी लगभग 10% ज़्यादा दाम पे। एक डॉक्टरों का, ब्यूरोक्रेट्स का और गवर्नमेंट का सब मिली भगत है। सर क्या सिर्फ मेडिकल में है या सभी? पुराना एमआरपी कानून है, उसको क्यों नहीं संशोधन हो सकता? आप वहाँ पर कॉस्ट क्यों नहीं लिखवा सकते? रिसेंटली अमेंडमेंट किया है। आप 15 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी मेडिसिन की जो एसेंशियल जो आम लोग लेते हैं 31 दवाइयों का जो रिटेल प्राइस फिक्स कर दिया है। जो आईएएस रिटायर्ड है, हम लोग गए उनके पास में, उनको एमआरपी का साहब ये तो जाते हैं हम तो जो प्राइस है उस पे जो है प्रिंटेड है उस पे 10% डिस्काउंट दे देता है। मतलब वो भी जागरूक नहीं है। ऐसी मेडिसिन है, मेडिसिन आप हॉस्टल में जाइए, आप हॉस्पिटल वाले बिल बनाएंगे मेडिसिन के एमआरपी के ऊपर। भाई जो उसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर से आ रही है, डायरेक्ट वहाँ से क्यों नहीं परचेज करते? वो परचेज बेशक वहीं से करते होंगे, लेकिन वो कॉस्ट वहाँ से निकालते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस से। देयर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, और जो बेचारा पेशेंट है वो वैसे ही मर रहा है। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पे। यहाँ पे जो है आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। एमआरपी एक धोखा है कि लगातार नारा लगाया जा रहा है। जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसके लिए ये लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम उमेश मिश्र है। उमेश जी, ये पूरा मामला देखिए, साधारण बात है, जो एमआरपी लिखा रहता है वो प्राइस रियल प्राइस नहीं है, वो इतनी फैब्रिकेटेड प्राइस है, इतनी बढ़ी हुई है। आप समझ लिए कि 200% बढ़ा हुआ है। और मेडिकल में क्या हो, आप फूड प्रोडक्ट में क्या हो, आप देखें तो एक सिरप का आप यदि देखें तो यदि उसके ऊपर आप उसमें जाएं तो उसकी टोटल कॉस्ट 4 रुपये आती है और वो जो सिरप है वो 40 रुपये में मिल रहा है। आप सोचिए कितना फैब्रिकेशन है उसमें, कितना पानी है, कितना मतलब दवाई है, और वो सारा सब मिला के 4 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेचते हैं। आप मेडिकल के किसी भी मतलब दवाइयों में चले जाइए, आप ये जो साधारण से हम गवर्नमेंट ने एक जेनेरिक दवाई क्यों की? उस दवाई में एक आप देखिए बीपी की करीब 10 गोलियां 210 रुपये की है, मैं लेता हूँ। वही जेनेरिक दवाई जो है मेरे को 28 रुपये में मिलती है। आप देखिए 28 रुपये की चीज़ 210 रुपये में, मैं जो नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो ये सब क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक एमआरपी लिखी जाती है वो एमआरपी लगभग 10% ज़्यादा दाम पे। एक डॉक्टरों का, ब्यूरोक्रेट्स का और गवर्नमेंट का सब मिली भगत है। सर क्या सिर्फ मेडिकल में है या सभी? पुराना एमआरपी कानून है, उसको क्यों नहीं संशोधन हो सकता? आप वहाँ पर कॉस्ट क्यों नहीं लिखवा सकते? मेरी 10 रुपये की कॉस्ट आती है और मेरा ये मार्केटिंग का ये खर्चा है, मेरा हिसाब ये इतना प्रॉफिट है, मैं जो अधिकतम, फिर वो अधिकतम बने ना, उस अधिकतम में आप और 5 रुपये जोड़ लो। लेकिन ये तो नहीं है कि 4 रुपये की चीज़ 40 रुपये कर दो। आप किसी में भी देख लीजिए, आप किसी भी में, आप साधारण बात देख लीजिए, किसी भी वस्तु का एमआरपी जहाँ लिखा है वहाँ धोखा दिया जा रहा है। ये क्या केवल मेडिकल फील्ड में है या हर फील्ड? हैं जी, ये केवल मेडिकल फील्ड में है या सभी? सब जगह है, सब जगह। आप किसी में भी चले जाइए। आप एक बात बताएं, एनसीईआरटी की किताबें एनसीईआरटी कितने में बेच रही है? जो गवर्नमेंट स्कूल में, वही प्राइवेट डीपीएस में चला जाता है। वो 10,000 के पैक में जो बच्चे को जाके देंगे, साहब मैं ड्रेस भी बाहर अंदर से ही दूंगा, मैं आपको जो है किताबें भी अंदर से, कॉपियाँ भी अंदर से ही दूंगा। वो वहाँ पर इतने महंगे, बाहर जो है वो एनसीईआरटी वाले, जो गवर्नमेंट कहती है कि ये रेट पे आप ये पुस्तकें ले लीजिए। आप किसी भी फील्ड में चला जाइए, सब जगह लूट खसोट चल रही है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। सर क्या कहेंगे, ये आपके भी टोपी पे लिखा है कि एमआरपी एक मौका। एमआरपी आज की डेट में जो एमआरपी का खेल चल रहा है ये पूरी तरह से धोखा है। इसमें जो कानून बना हो बड़ा पुराना कानून है, बड़ा पुराना कानून है, इसमें कोई अपडेशन नहीं हुई है और लोग हर कानून का कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए सख्त कानून बनाए, पब्लिक को देखते हुए, पब्लिक को राहत देने के लिए। सब लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है
जैसे गवर्नमेंट के भी कुछ लोग इसमें मिले हों, कोई भरोसा नहीं है। लगता है कि ये जो एक प्रोसेस होता है वहाँ से निकलने से लेकर के जहाँ से उपज हुई और वहाँ से दुकानों तक पहुँचते पहुँचते तक दाम जो है वो 10 गुना बढ़ रिसेंटली अमेंडमेंट किया है। आप 15 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी मेडिसिन की जो एसेंशियल जो लोग आम लोग लेते हैं 31 दवाइयों का जो रिटेल प्राइस फिक्स कर दिया है कि आप इस रिटेल प्राइस पे ही बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा में कम से कम में बेच सकते हो, ज़्यादा में नहीं बेच सकते। तो वो 31, लेकिन क्या आम आदमी को उस 31 दवाइयों का नाम पता है? नहीं है। गवर्नमेंट क्यों नहीं अखबारों में विज्ञापन देती जिससे आम आदमी को पता चले? आप जितने भी चैनल चल रहे हैं जो खूब पैसा कमा रहे हैं उनको कहो ये क्लिप दे कि हमने 31 दवाइयों के ये रिटेल प्राइस फिक्स कर दिए हैं, तो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी वो बात? सरकार जब तक सही दिशा में काम नहीं करेगी, वो करके भी फेल है, अरे हो रहा है लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहा है। पहुंच ही नहीं पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि देखिए एक गांव का पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी उसको ज़्यादा पता नहीं है या वो उस माहौल में रहा। मैं पढ़े लिखों को पता नहीं है एमआरपी। जो आईएएस रिटायर्ड हैं, हम लोग गए उनके पास में, उनको एमआरपी का साहब ये तो जाते हैं, हम तो जो प्राइस है उस पर जो है प्रिंटेड है उस पर 10% डिस्काउंट दे देता है। मतलब वो भी जागरूक नहीं है। जो किसी टाइम पे कोई कलेक्टर रहा होगा या कोई बहुत ही सीनियर पोजीशन पे रहा, आईएएस रिटायर्ड, ऐसे लोगों को बताएं तो आम आदमी को क्या पता? नहीं कि जनता खोजती भी नहीं है। जनता, मैं कह रहा हूँ अभी तो हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया तो बहुत लोगों में जागरूकता पहुँच रही है। अभी आपने सुना होगा मंच से कि हम पार्क तक जाते हैं कि जहाँ हमारे जो घूमते हैं सुबह और है उनको जाके जागरूक कर रहे हैं। हम वो जागरूकता का काम हम वो कर रहे हैं जो कि सरकार को करना चाहिए। क्या लगता है आपको युवाओं के बीच भी जो है एमआरपी को लेकर के कभी कोई डिस्कशन होता है या नहीं? बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जाते ही सबसे पहले आपको ग्लूकोज लगाया जाता है। कैनुला का एमआरपी आप देखेंगे 250 से 400 रुपये रहता है, जो कि कैनुला एक्चुअल में आप परचेज करने जाएंगे हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर किसी भी मेडिकल स्टोर से अप्रोक्स 25 से 30 रुपये में मिलता है। ऐसे में बहुत सारी मेडिसिन पर रिसर्च करता हूँ, लेकिन इसमें मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे हमारे भाई भी कह रहे थे कि हमारी समस्या क्या है, सरकार जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खराब करती है वो करते हैं राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट पर। सरकार को चाहिए पब्लिक के लिए जो काम करना है उस पर एडवर्टाइजमेंट पर काम करे। अब मेरा एक सुझाव ये भी है आपके माध्यम से सरकार को, जैसे हमारा इमरजेंसी नंबर की एक लिस्ट होती है जिसमें हम डायल 112 पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, महिला हेल्पलाइन का, तो ऐसे ही जागो ग्राहक जागो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नंबर है। हम अपने ज़िले में और हरियाणा के अंदर इस चीज़ के ऊपर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हर दुकान के बाहर वो लगा हो, जिससे कि कोई भी ग्राहक कभी भी ठगा जाए तो उसको एक ऑप्शन मिले कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ। अभी हमारे पास समस्या ये है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मैं शिकायत कहाँ करूँ। कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए जाते हैं। मैडम, कंज्यूमर कोर्ट्स तक हर कोई नहीं पहुँच पाता, किसी को पता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि शिकायत कैसे करनी है। लेकिन अगर जैसे सिंपल आप लॉजिक समझिए, किसी भी महिला के साथ कोई मिसहैप होता है या किसी भी पर्सन के साथ होता है, उनको पता है डायल 112 करना है क्योंकि उसका वाइड सर्कुलेशन हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो नंबर दिया गया वो किसी को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, शायद मुझे भी नहीं पता है। जब इसका वाइड सर्कुलेशन होगा, हर दुकान पर लिखा जाएगा, सरकार नॉर्म्स बनाए कि हर दुकानदार को लिखना ज़रूरी है, तो उससे बेनिफिट होगा, किसी भी ग्राहक के साथ ठगी नहीं होगी। लगता है कि अब जो है इसके लिए जो नियम कानून बनाया जाए वो हर दुकान के बाहर एक लगा होना चाहिए। मैडम, एक तो नियम कानून बने, दूसरी बात नियम कानून जो पहले से बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। सिर्फ कागज़ों में कानून बने हैं, पार्लियामेंट में पास हो गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आधे से ज़्यादा समस्या वैसे ख़त्म हो जाती हैं। अब हमारे भारत की जनता के अंदर या दुकानदारों में या एक बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हमारी सरकार सुस्त है, हमारा सिस्टम सुस्त है। यहाँ पे और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों का मैसेज क्या है?
धन्यवाद मुझे थोड़ा समय देने के लिए। मेरा नाम प्रकाश है, आगरा से आया हूँ। ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या को आज हमने यहाँ उठाया है। और आज जैसा कि आप जानते हैं हर व्यक्ति ग्राहक है, हर व्यक्ति ग्राहक है, वो कुछ न कुछ अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है। और ये एमआरपी का जो घटिया खेल चल रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एमआरपी को पूरे तरह से रूल रेगुलेशन में लाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर सख्त नियम बनना ही चाहिए। इस पे सख्त नियम नहीं बना तो ग्राहक को तो पता तक नहीं है, वो जिन प्रोडक्टों को 2 रुपए की कीमत नहीं है उनको हज़ारों रुपए में खरीद के लाया है, घर पे पड़े हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। कंपनियां बेचे जा रही हैं, ग्राहक को लालच में ले रही हैं, एक के साथ एक फ्री। छोटे छोटे गांव तक प्रोडक्ट पहुंचा दिए गए, छोटे छोटे गांव तक एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। गांव का आदमी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जो समाज में नीचे दबा हुआ, उसे और लूटा जा रहा है। हर व्यक्ति, हर तबके के व्यक्ति को लूटा जा रहा है। तो एमआरपी पे नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी कीमत लेने के बाद और कंपनियां अलग हो जाती हैं, दब तो ग्राहक ही रहा है। हम सब ग्राहक हैं, कौन ग्राहक नहीं है। लेकिन बस इतना है कि सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी, इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। सरकार को एमआरपी पे नियम बनाना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। सर, आपको लगता है कि एमआरपी के अंडर में जितने भी गुड्स आते हैं वो उन सबों में ये धांधली? मैडम सभी प्रोडक्ट्स जो है एमआरपी के अंदर ही आते हैं। चाहे वो शिक्षा के प्रोडक्ट्स हैं, वो थोड़ा ऊपर कर लो उसको ना, चाहे वो मेडिसिन के हैं या कोई भी आपके कोई भी आइटम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ लिखा हो उसमें एमआरपी लिखा हुआ है। व्हाट इज एमआरपी स्टैंड फॉर? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये शुड मिनिमम रिटेल प्राइस। साथ में वो ये मेंशन करेंगे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसमें लिखे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी है। नो, आवर मिनिमम रेट प्राइस इज दिस, नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। व्हाट इट, उस पर वो ये मेंशन करें हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आ रही है, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी आ रही है, एंड दिस इज आवर मिनिमम रिटेल प्राइस। अब उसके बाद वो डिसाइड करें कितने में उसको बेचना है। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। 2 रुपये की चीज़ आप 200 रुपये बेच रहे हैं। मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, बच्चों की शिक्षा की किताबें देख लो आप। स्कूलों में किताबें स्कूल से खरीदनी है आपने। स्कूल वाले जो एमआरपी उस पर देते हैं, जबकि स्कूल वालों को वही किताबें मैन्युफैक्चर से खरीदनी चाहिए जहाँ प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग अगर वो कॉस्ट अगर 50 रुपये की किताब है, स्कूल वाले 250 में बेचते हैं। तो स्कूल वाले ने अगर 100 किताबें बेचनी है तो 550 रुपये की किताब वहाँ से क्यों नहीं खरीदता? वो 250 रुपये क्यों बेचता है? वो 50 रुपये की किताब जहाँ छपनी है वहीं से। ऐसी मेडिसिन हैं। मेडिसिन आप हॉस्टल में जाइए, आप हॉस्पिटल वाले बिल बनाएंगे मेडिसिन के एमआरपी के ऊपर। भाई जो उसके कॉस्ट मैन्युफैक्चरर से आ रही है, डायरेक्ट वहाँ से क्यों नहीं परचेज करते? वो परचेज बेशक वहीं से करते होंगे, लेकिन वो कॉस्ट वहाँ से निकालते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस से। देयर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। और जो बेचारा पेशेंट वो वैसे ही मर रहा है। ये एक नेक्सस बन गया है। आपके जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज है वो वहाँ उनके बार्गेनिंग होती है। आप किसी हॉस्पिटल बिल में जाइए, आप वो जब आप कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बिल पास करती है उसमें 10% कम कर देती है और अपने आप ही कि हम पास नहीं करेंगे डिस्काउंट। वही 10%। वो कंपनी ये क्यों नहीं पूछती कि आपने ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर क्यों नहीं खरीदी? काउंट का जो सिस्टम है ये भी एक फ्रॉड है। यस, फ्रॉड है। ये मिली भगत है इनकी, सरकार की, मैन्युफैक्चर की और कंज्यूमर की, जो उसको सेल कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुन ले, बड़ी मेहरबानी सरकार की। नहीं सुने तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, क्या कह रहे हैं? मैं चारुदत्त चौधरी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत सचिव। आज का हमारा इशू ये है कि एमआरपी तो छपती है, लेकिन एमआरपी कैसे काउंट होती है ये ही मालूम नहीं किसको। जैसे आज परसों का उदाहरण देखो, एक मोबाइल एक लड़की ने खरीदा 80,000 रुपये, एमआरपी लिखी थी। उसने बार्गेनिंग किया, 69,000 में उसे मिला। अब 11,000 रुपये वो कौन छोड़ेगा? आज हम आपको 100 रुपये नहीं दे सकते, आप हमको नहीं दे सकते। 11,000 उसने छोड़ दिए, फिर भी उसको प्रॉफिट है। ये कहाँ से आया प्रॉफिट? तो हम ये कहते हैं कि उसका मोबाइल का उत्पादन शुल्क क्या है, उत्पादन मूल्य क्या है, ये बताओ। अगर वो 50,000 में बनता है, आप 80,000 में उसे बेचते हैं, 30,000 रुपये एक मोबाइल पे आपको प्रॉफिट है। अगर 30,000 में मोबाइल बनता है, 50,000 आप प्रॉफिट ले रहे हैं। और 2 मोबाइल भी अगर आप एक दिन में बेचते हैं, 1 लाख रुपये प्रॉफिट हर दिन उन्हें मिलता है। तो ये हमारी लूट है, आपकी लूट है। आपका EMI अगर 10,000 का है, उसकी वास्तव कीमत 10,000 नहीं है, 3,000 की होगी। आप उसे 10,000 देती है, 7,000 आपका घाटा होता है। आप EMI पे चलती है,
हमारे पार्षद का घाटा होता है, हमारे पंतप्रधान सर का घाटा होता है, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्राध्यापक सब लोग ग्राहक हैं और सब लोग लूटे जा रहे हैं। और हम आप सब की ओर से ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये जो योद्धा हमारे हैं ये अभी से संपूर्ण देश में फैलेंगे और इसके बारे में जन जागृति लाएंगे। शोषण मुक्त ग्राहक, यही हमारा संकल्प है। और इसलिए MRP कैसी कैलकुलेट करते हैं और कोई भी चीज़ का वास्तव मूल्य क्या है वो उस पर छापे, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है जागो ग्राहक जागो का जो ये लोग स्लोगन लेकर के आए हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो रेट होता है किसी भी चीज़ की बनावट का, उससे कई ज़्यादा अधिक दामों में जो है ये बेचा जाता है। क्या कहेंगी मैम, आप आई हैं यहाँ पे, जागो ग्राहक जागो का जो है एक नारा लगाया जा रहा है, किस तरीके से चल रहा है? देखिए, जागो ग्राहक जागो जो है ये हम लोगों ने जो है जिस तरह से देखा कि MRP बढ़ती जा रही है। पहले आप देखते थे कि टैक्सेस कोई भी चीज़ होती थी प्रोडक्ट का, इतने रेट का ये प्रोडक्ट, उसके बाद में उसका टैक्स कर जो है अतिरिक्त कर करके और डाल दिया जाता था। तो आपको वो प्लस एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे वो कर के रूप में अलग से पे करना पड़ता था। उसके बाद आया कि SGT, GGST, SST, CST ये सब करके इन्होंने फिर टैक्स उस पे लगा दिए। वो एक्स्ट्रा कर हटा करके और उनको जो है लगा दिया उन्होंने ये टैक्स करके। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो सब चीज़ें प्लस वो टैक्स प्लस MRP डाल दिया कि जो मेन जो मूल्य है इसका, ये मान लीजिए ये एक रुमाल है, 10 रुपए का रुमाल है, इस पे इन्होंने टैक्स वैक्स लगा के, क्योंकि पता है इनको कि पब्लिक भी बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं है तो बेवकूफ़ लेकिन उतनी नहीं है, तो इसको कह देंगे साहब ये 50 रुपए का है। अच्छा, इससे अच्छा वाला दिखा दें, वही चीज़ है आपको दूसरी जगह से उठा के दिखा के कहेंगे ये सब 100 रुपए का है। चीज़ वही है, रेट वही है, तो आप पब्लिक की जेब पे क्यों इस तरह का इतना भार डाल रहे हो? ये आज का नहीं है, टैक्स के रूप में जो 70 साल कांग्रेस ने लिया, उसके बाद में वो टैक्स का पैसा ऐसा इन लोगों के मुंह में, प्रोडक्शन के मुंह में लगा। उसके बाद में जो है आपका जो मेन इसका वो है उसके मुंह में लगता है कि जो इनके ऊपर पैसे खर्चा करता प्रोडक्शन कंपनी है, कंपनी उपभोक्ता के बाद में आपका जो वो शॉपकीपर है, जबकि शॉपकीपर भी एक जो है ग्राहक है। जैसे हम सारे ग्राहक हैं वैसे ही शॉपकीपर भी एक ग्राहक होता है, हॉस्पिटल वाले भी ग्राहक होते हैं। लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुनाई से लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।